मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रक्षा करने के लिए मैं एक अधिवक्ता हूँ, जो इस प्रतापगढ़ की धरती पे अपने सारे सर्व समाज के लिए आया हूँ और पूरी ज़िंदगी भर इनकी सेवा करूँगा। मुद्दा हमारा यही है, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य। शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो बिल्कुल जीरो के बराबर इस ज़िले में है, वो मेरा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। जैसा कि अभी आपने मंच पर कुछ जिक्र किया कि कुछ लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, आप दूसरों का नाम लिया, बिल्कुल लोग हैं कि क्या कैसे है? आप देखिए ना, जिन्होंने इस धरती पे कलबात्री जी महाराज, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, अभी मैं तो मुनीश्वर दत्त जी को माला अर्पण करने गया था, उनका तो इतना ऊंचा फिट कर दिया है कि उनको कोई गले में माला तक नहीं डाल सकता। अब कोई इतना गंदा है वहाँ पे, ना कोई सफाई ना कुछ। और उसके साथ आप जिस जिले में मैं आया हूँ, जो ये हमारे महान पुरुषों का जिला है, उसको क्या रिप्रेजेंट किया है, संसद में किसी ने उनके बारे में क्या बोला और क्या उनके बारे में बात बताई कि हमने इस मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के जो कॉलेज थे, जो बड़े बड़े इंटर स्कूल कॉलेज थे, उनका क्या हालत है, उनको लोगों ने कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ी चर्चा सर ये है कि पिताजी भाजपा में और पुत्र बसपा में, ये कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, इसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं है, सबके अलग अलग विचार है। मैं एक युवा हूँ, मैं एक पिता भी हूँ। मेरे माता पिता अपना जहाँ हैं वो अपना खुश हैं, स्वस्थ, मेरी कोई बातचीत नहीं। उन्होंने मुझसे कहा जहाँ तुम हो भैया तुम अपना जानो, हमें पार्टी से कोई नहीं। और मैं स्वयं पढ़ के समझ के जहाँ जान रहा हूँ कि इस देश में जो विकल्प, जो इस देश को सुधार सकता है, जो इस देश की चीज़ों को समझ सकता है, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती। प्रतापगढ़ लोकसभा से अगर आप सांसद विजयी घोषित होते हैं तो सर्वप्रथम आपका प्रतापगढ़ से क्या विकास है? सबसे प्रथम मेरा विकास यही रहेगा इस प्रतापगढ़ में। सबसे पहले तो मैं पत्रकारों को, जो छोटे पत्रकार हैं, जो बेचारे मेहनत करके शहर से गांव आते हैं, गांव से शहर जाते हैं, उनको सबसे पहले आवाज़ देने का काम करूंगा। और दूसरा, जो बच्चे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आते हैं, जिनको रहने की जगह नहीं, मैं उनको पहले हॉस्टल का देने का काम करूंगा और अपने अधिवक्ताओं के लिए खूबसूरत चैम्बरों का बनाने का काम करूंगा। ये मेरा सबसे पहला वादा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने वर्तमान सरकार को आतंकवादी कहा, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, इसीलिए हमारी बहन जी हमें आदेश देती है कि पत्रकारों से ज़्यादा रूबरू ना हुआ करें। अगर 9 में से अगर कोई सही बात होगा तो उसको झूठ मोड़ दिया जाता है, तो मैं गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं करता। और आगे सवाल पूछिए। धन्यवाद।